एक छोटे से गांव में जिसका नाम रंगपुर था, एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। कोई भी रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह बहुत बहादुर था और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात राजू ने हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। हवा के झोंकों से खिड़कियाँ जोर जोर से हिल रही थी और पुरानी फर्श चरमरा रही थी। राजू थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें डरावनी लग रही थी, सीढ़ियों पर बैठी थी। राजू ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं इस हवेली की मालकिन थी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया और मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे परिवार ने भूख से तड़प कर दम तोड़ दिया और मैं उनके गम में मर गई। मेरी आत्मा तब तक यहाँ भटकती रहेगी जब तक मृत्यु न्याय नहीं मिल जाता। राजू को बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने हवेली के पास एक आश्रम बनवाया, जहां गरीबों और बेसहारा लोगों को खाना दिया जाता था। बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से चली गई। गांव में लोगों भी खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने राजू की बहादुरी और दयालुता के लिए उसकी तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर जब वे मुसीबतें में हों। दयालु और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हम अपने मन को भी शांति देते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो को एंड तक